Hello and welcome students. Hope all of you are doing well. You are safe. Now, today I have come up with the practical questions of the chapter accounting equation of class 11. अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला वीडियो नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप पहले जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो है वो देखिए, देन यू कम हियर, तब आपको पूरी तरीके से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ में आएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, नाउ द क्वेश्चन गोस लाइक दिस. क्वेश्चन में बोला गया है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन में ये फॉलोइंग ट्रांसैक्शन का क्या इफेक्ट होने वाला है. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ऑलरेडी वी नो, एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. It means that it is assumed in the double entry system of accounting each and every asset are owned or possessed by the business either by borrowing money for it or by investing into the business. मतलब जितने भी बिजनेस के पास एसेट्स रहेंगे या तो वो बोरो करके खरीदा गया है उधार लेके, या फिर जो ओनर है उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तब जाके ये एसेट्स बने हैं. तो अल्टीमेटली एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो लेट अस स्टार्ट. फिर से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि कैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है, कैसे क्या करना है. पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन है सबका इफेक्ट क्या आने वाला है. ठीक है, देखिए, जिसे पहला लिखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. एक बिजनेस शुरू किया गया कैश 50,000 में, तो इसका इफेक्ट क्या होगा. इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश में 50,000 आएंगे प्लस 50,000 कैश में बढ़ जाएगा. ओके, और दूसरा, इफ एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग अप ऑफ ए बिजनेस, इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. दूसरी तरफ क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा. ठीक है, सैलरीज पेड 2,000 रुपए सैलरीज पे कर दिया गया है, उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, 2,000 रुपए कैसे कम हो जाएगा, माइनस. ठीक है, और ये जो सैलरीज है वो क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा. ठीक है, याद रखिए ये जो खर्चे हैं, एक्चुअली ऑल द एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. जितने भी खर्चे हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर देते हैं. डेफिनेटली समझ में आ रहा है ना. अल्टीमेटली इनकम, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है आपका प्रॉफिट. ठीक है नहीं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट. तो एक्सपेंसेस का वैल्यू जितना बढ़ेगा प्रॉफिट का वैल्यू उतना ही कम होगा. एज सिंपल इज दैट. तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एक्चुअली जो बिजनेसमैन है या ओनर है उसका हिस्सा है. ठीक है, तो प्रॉफिट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट कैपिटल के वैल्यू को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली जितने भी एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट के वैल्यू को कम करेंगे. और यहां पर इस अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट अलग से लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल और ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट के वैल्यू को कम करते हैं, इसीलिए हम कैपिटल के वैल्यू को कम कर देंगे. ठीक है, इक्वेशन बराबर रहना है. अकाउंटिंग इक्वेशन ही आपको शो कराता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं वो ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म होता है. एक तरफ तो एसेट्स बढ़ता है या एसेट्स कम होता है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज या कैपिटल बढ़ता है या कम होता है. बट हर एक ट्रांजैक्शन के बाद दोनों तरफ उसका बैलेंसेस बराबर रहता है. दैट वन विल सी. सेम वेजेस वाला भी सेम, वेजेस आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब वेजेस देना बाकी है. एनीथिंग विच इज येट टू बी पेड वो क्या हुआ, लायबिलिटी हो गया. ठीक है, तो ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो क्या करेगा, लायबिलिटी के वैल्यू को बढ़ा देगा, प्लस करेगा. और वेजेस एक्चुअली एक्सपेंसेस, वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा, प्रॉफिट के वैल्यू को कम करेगा तो प्रॉफिट कैपिटल से माइनस हो जाएगा. ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपए. इंटरेस्ट ड्यू, सेम इंटरेस्ट नॉट पेड येट, मतलब आउटस्टैंडिंग है, इट्स ए लायबिलिटी. है कि नहीं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इट्स ए लायबिलिटी.
अल्टीमेटली ये लायबिलिटी के वैल्यू को बढ़ा देगा और एज इंटरेस्ट ये खर्चा है देना पड़ेगा, कैपिटल के वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसी चीज को रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस 150 रुपए, 150 रुपए एडवांस में पे कर दिया गया है। क्लियर टू यू? 150 rupees paid in advance. Any expenses which is paid in advance is an asset of the business. कोई भी expenses जो एडवांस में पे किया जाता है वो बिजनेस का एसेट होता है। क्लियर टू यू? ओके, तो अल्टीमेटली पेड कर दिया, जो पैसा पे कर दिया कैश से कम हो जाएगा और इट्स एन एसेट, एसेट में बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं इसको एक्चुअल में करा कैसे जाता है, ध्यान से देखिए। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सीरियल नंबर आता है, ट्रांजैक्शन वही पर्टिकुलर क्या क्या ट्रांजैक्शन है उसे लिखना है। दिस इज योर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका मेन हेडिंग रहेगा। तो पहला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देखिए कैश में 50,000 प्लस हुआ, ठीक है, और कैपिटल में 50,000 प्लस हुआ, तो इसको टोटलिंग किया तो 50,000। इन द सेम केस सैलरी इज पेड, कैश से 22,000 माइनस किया गया है, ओके, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट के वैल्यू को कम करता है तो कैपिटल से माइनस किया गया है। ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग इन नेचर, ध्यान से देखिए, इधर 50,000 से अगर 2,000 माइनस हुआ तो यहां पर एसेट साइड में देखिए 48,000 और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड राइट हैंड साइड इसमें भी 48,000। मतलब इक्वेशन का मतलब क्या, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो शोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आएगी नहीं? ओके, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने लिख लिया, लायबिलिटी के नीचे 200 रुपए बढ़ गया। ठीक है, और एज इट इज एक्सपेंसेस प्रॉफिट के वैल्यू को 200 रुपए कम कर दिया। अल्टीमेट ध्यान से अगर देखा जाए तो इधर लायबिलिटी साइड में 200 बढ़ गया, इधर 200 कम हो गया, अल्टीमेट तो सेम ही है, 48,000 स्टिल लेफ्ट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड सेम, लायबिलिटी 100 रुपए बढ़ गया, एक्सपेंसेस है इसलिए प्रॉफिट से माइनस हो गया। अल्टीमेट अभी भी इक्वेशन सेम हो रहा है। रेंट पेड इन एडवांस, एनीथिंग विच इज पेड इन एडवांस इज एन एसेट। तो जैसे ही पे किया कैश से 150 कम हो गया और एडवांस एक्सपेंसेस इज एन एसेट, 150 फिर बढ़ गया। दोनों तरफ अभी टोटल करके देख लो, 47,850 मतलब ही होता है आपका कितना, 48,000 इन द LHS, और RHS में देख लीजिए 300 और 47,400, RHS में भी 48,000। इसी का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? सो लेट अस मूव इनटू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं देन विल डू। बोला है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्या बोला, अजित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए, ही परचेज फर्नीचर 2,000, पेड रेंट 200, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। देखिए इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे आता है। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, कैश प्लस हुआ, एंड एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज द कैपिटल, तो कैपिटल भी प्लस हुआ। दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS बन गया है। ही परचेज फर्नीचर, 2,000 का फर्नीचर खरीदा गया। जो फर्नीचर जब खरीदा कैश से 2,000 माइनस हो गया, और फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट में 2,000 प्लस हो गया, अल्टीमेटली 0, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 ना। वही 20,000 LHS में है, RHS में भी वही बराबर है। ठीक है, ही पेड रेंट ऑफ ₹200, 200 रुपए का रेंट दिया। जैसे ही रेंट पे किया कैश से 200 माइनस हो गया, एंड रेंट इज एन एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एंड हियर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो एनी एक्सपेंसेस विच इज पेड और पेएबल इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल से माइनस हो गया, दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS बराबर। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 3,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा गया। तो जैसे ही सामान खरीदा बिजनेस में क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक में 3,000 प्लस हो गया। कैसे खरीदा, उधार में खरीदा। तो किसी बिजनेस किसी से भी अगर उधार में सामान खरीदता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर इज लायबिलिटी। दूसरी तरफ आपका RHS में क्या हो गया, लायबिलिटी भी 3,000 बढ़ गई। बात बराबर है, दोनों तरफ सेम है। ओके, नाउ
द लास्ट ट्रांसेक्शन हियर व्हाट, ही सोल्ड गुड्स, कौन, अजीत ने सामान बेचा, जो सामान का दाम 2000 रुपए था, कॉस्टिंग प्राइस 2000 फॉर 5000, देखिए कॉस्ट प्राइस है 2000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 5000, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होने से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 5000 माइनस 2000 कितना होता है, 3000 इज द प्रॉफिट। क्लियर। नाउ जैसे ही उसने सामान बेचा, हमारा क्या होगा, स्टॉक जो है, स्टॉक से 2000 का सामान क्या होगा पता है, माइनस होगा। इधर प्लस साइन लिखा हुआ है बट ये होगा, यस ब्रैकेट में दिया गया है, इट इंडिकेट्स नेगेटिव साइन विच इज माइनस, ठीक है, 2000 रुपए माइनस हो गया। और जैसे ही बेचा 5000 कैश तो बिजनेस में आ गया, तो कैश इन 5000 प्लस हो गया कैश में, स्टॉक से 2000 माइनस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्चुअल में कितना बैलेंस शो होगा, 3000 बढ़ गया है, तो आरएचएस में भी तो 3000 बढ़ाना पड़ेगा। ये जो बैलेंस है, इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, तो प्रॉफिट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो 3000 प्रॉफिट प्लस हो गया। अभी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ध्यान से देख लो, 22,800 प्लस 2000 प्लस 1000 सेम है, 3000 प्लस, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस इसी का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो लेट्स मूव इनटू अनदर क्वेश्चन, देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ओके, द क्वेश्चन इज, show the accounting equation on the basis of the following transactions and present a balance sheet on the last new equation balance। एक बैलेंस शीट भी बनाने के लिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार पढ़ ले, एक साथ पढ़ लेंगे उसको और बाद में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। पहला, राज कॉमेंस्ड बिजनेस, तो जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस में कैश इन तो कैश प्लस, और दूसरी तरफ कैपिटल भी प्लस, ठीक है, 70,000। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे ही गुड्स खरीदा गया, स्टॉक बिजनेस में बढ़ गया, स्टॉक में प्लस, क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर में भी प्लस हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बराबर मिल हो रहा है। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, 1700 रुपए प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किया गया। एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर प्राइवेट यूज इज ड्रॉइंग्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो 1700 रुपए विड्रॉ किया, कैश से माइनस हुआ, एंड ड्रॉइंग्स इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स कैपिटल के वैल्यू को डिक्रीज करता है, तो कैपिटल से 1700 माइनस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वही है इक्वेशन, ठीक है। नाउ गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा, जैसे ही कैश में सामान खरीदा क्या हुआ, कैश में से 10,000 माइनस हुआ, और गुड्स खरीदा तो स्टॉक में 10,000 प्लस हो गया, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। स्टिल नाउ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, कोई फर्क नहीं है। पेड वेजेस, वेजेस दिया गया, वेजेस जैसे ही पे किया गया कैश से 300 माइनस, एंड वेजेस आर द एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इधर नहीं है, प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का वैल्यू 300 रुपए कम हो जाएगा। जैसे ही 300 रुपए कैपिटल का वैल्यू कम हुआ, दोनों तरफ देखिए माइनस हुआ है, 58,300 से 300 माइनस किया तो 58,000 प्लस 24,000, और इधर 14,000, 68,300 से 300 माइनस हुआ 68,000, दोनों को 68 और 14 कितना होता है, 68 और 14 एक्चुअल में होता है आपका 82,000, इधर में भी सेम 58,000 और 24,000 82,000। स्टिल नाउ द इक्वेशन इज सेम, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, जैसे ही पेमेंट किया कैश से माइनस हो गया, और क्रेडिटर्स अपना लायबिलिटी भी तो कम हो गया ना, लायबिलिटी से 10,000 माइनस हो गया। क्लियर, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सामान बेचा, जैसे ही क्रेडिट में सामान बेचा गया, अपना सामान तो बिजनेस से चला गया, बिजनेस में माइनस हो गया। बिजनेस किसी को भी अगर उधार में सामान बेचता है, दैट पर्सन बिकम्स डेटर ऑफ द बिजनेस, वो पर्सन क्या हो जाता है, डेटर, और डेटर इज व्हाट, एसेट, क्योंकि उससे पैसा भविष्य में मिलने वाला है, ठीक है। 15,000 का सामान खत्म हो गया, सेल हो गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, डेटर भी अपना इंक्रीज हो गया। क्लियर, इफेक्ट स्टिल रिमेन सेम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 3,000, ठीक है, कॉस्टिंग 3,000 का सामान बेचा गया है
4000 में, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, 4000 में बेचा गया। तो 4000 में जैसे ही बेचा गया, कैश बिजनेस में आया 4000 का, कितने रुपए का सामान था 3000, अभी कॉस्ट स्टॉक से 3000 स्टॉक माइनस हो गया, क्योंकि स्टॉक तो जैसे ही सामान बेचेंगे स्टॉक का वैल्यू कम होने वाला है। और ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, वो क्या है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल का वैल्यू को इंक्रीज किया। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ हम प्लस माइनस करते हैं, स्टिल रिमेन सेम, दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS बराबर है। अभी थोड़ा बैलेंस शीट भी देखते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या हुआ, वही एकदम लास्ट वाला जो सीन है वही लिखना है। बैलेंस शीट में कैश में बैलेंस कितना है 52, स्टॉक में कितना है 6000 और डेटर्स में 15000। तो एसेट साइड जो है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट किसे कहते हैं देख लीजिए एक बार, इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू। बैलेंस शीट का भी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड को कहते हैं एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स देख लीजिए क्या क्या है। कैश में 51,500, स्टॉक 6,000 बचा हुआ है, फर्नीचर 500 और डेटर्स फर्नीचर लेट मी सी, इज देयर फर्नीचर, नो फर्नीचर इज नॉट देयर, तो ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, फर्नीचर नॉट देयर, 500 ये नहीं है, तो सिर्फ 3 ही है। कैश 51,500, स्टॉक 6,000, फर्नीचर लेट मी सी, फर्नीचर का कोई था क्या, ओके नो फर्नीचर वाज देयर। ओके 51,000 कितना है 52,000, यस ठीक है 52,000। ओके, और कोई इक्वेशन बचा हुआ है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। यस परचेज फर्नीचर, यस क्वेश्चन एक ट्रांजैक्शन बाकी है। परचेज फर्नीचर फॉर 500, 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया है। जैसे ही फर्नीचर खरीदा गया, ध्यान से देखिए क्या हुआ, फर्नीचर जैसे ही खरीदा गया, फर्नीचर में 500 प्लस होगा, ठीक है, और कैश से 500 माइनस किया जाएगा, ये इधर पूरी तरीके से आया नहीं है। ओके, तो ओके ये रहेगा, फर्नीचर 500 प्लस हुआ और कैश से 500 माइनस किया गया, टोटल 73,000 इन द एसेट साइड। कैपिटल 69,000 का है और क्रेडिटर्स 4,000 प्लस क्या 73,000, इसी को बोलते हैं टेली फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब आपके पास इतना संपत्ति या धन है जिससे कि आप अपना लायबिलिटी, बिजनेस अपना लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता है। इसी को कहा जाता है बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्यों किया जाता है, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन किया जा सके। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है देन यू कैन कमेंट, आपको कमेंट का पूरा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सो दैट मच फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।